हेलो एवरीवन। आज आप लोग के लिए मैं 1857 विद्रोह का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग ये सारा 1857 की क्रांति का जितना भी सारा पहलू हुआ है, मतलब जितना भी सारी घटना घटा है, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि 1857 की जो क्रांति है ये स्टार्ट हुआ था हमारे बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मंगल पांडे ने किया था इस चीज़ को, सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, झांसी, मेरठ और कानपुर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेरठ। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरठ। अगर बैरकपुर होता तो बैरकपुर यहाँ पे लगाता, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बैरकपुर ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मेरठ आंसर लगाएंगे। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। इसका बाद बोलता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, मतलब कि ये क्यों हुआ था, 1857 जो क्रांति हुआ ये क्यों हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसे था कि कुछ लोग बोलते थे कि मतलब जो धर्म है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा था, और बहुत सारा रीज़न बताया गया, लेकिन इसमें तत्कालिक कारण कौन था वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। मतलब जो एनफील्ड राइफल था उसमें गाय का और सुअर का मांस उसमें लगा होता है, चर्बी लगा होता था, और उसे दांत से खींच करके प्रयोग किया जाता था। जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे विद्रोह हो गया 1857। सबसे पहले जो करने वाले थे वो हमारे मंगल पांडे थे। देखिए अगला क्वेश्चन भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। मतलब जब पता चला कि उसमें कारतूस में चर्बी लगा हुआ है तो उसको करने से क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। तो ये सबसे पहले कौन किए थे, मतलब इनकार कौन किए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 का ए। नेक्स्ट बोलता है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किससे संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हमेशा 34वें रेजिमेंट से संबंधित है। मतलब कि जो सैनिक में रेजिमेंट चलता था तो उसमें कौन से रेजिमेंट के वो थे, तो 34वें रेजिमेंट थे, नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि बेगम हजरत महल ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व नीलहिंद से किस शहर से किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा नेतृत्व पूछता है। तो आपको याद रखना होगा कि कहाँ पे कौन नेतृत्व किया था। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे बोला है बेगम हजरत महल, लाइक लखनऊ हुआ था, झांसी हुआ है, कानपुर हुआ है ना, बिहार में हुआ है। तो ये सारे का नेतृत्व कौन कौन किया है। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल किए थे, झांसी मतलब कि यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की थी, और कानपुर में नाना साहब और उनका सैनिक जो सैनिक सहायता कर रहे थे वो तात्या टोपे थे। आगे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बेगम हजरत महल वो जो किए थे वो लखनऊ में किए थे। जो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था नेतृत्व किए थे वो कौन थे, बेगम हजरत महल, तो लखनऊ में किए थे। कानपुर में कौन किए थे, तो कानपुर में किए थे हमारे नाना साहब, बनारस, इलाहाबाद, ये सब का आगे हम लोग जिक्र करेंगे। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक मैं ऐसे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वायसराय को लेकर के आऊँगा, वायसराय कब किस समय किसका शासन चला था, सबसे पहले कौन आया था। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल से पहले कौन सा था। तो पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर वायसराय आए और फिर से गवर्नर जनरल आए थे। उसके बाद जब संविधान स्टार्ट हो गया था तो उसके बाद ये सारे पद क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि सबसे पहले जो आए थे गवर्नर जो थे, बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये सारा मैं बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसका सारा जिक्र करूंगा, टोटल वायसराय को लेकर के आऊँगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं 6 क्वेश्चन। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मतलब 1857 की क्रांति जब हुआ था तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग थे। यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में उनके गवर्नर जनरल में क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग।
1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, मतलब ऐसे कौन से नेता जो थे सबसे पहले बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थे हमारे मंगल पांडे, यही सबसे पहले बलिदान दिए थे। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दिया गया था, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दिया गया। ह्यूरसाज को इन्होंने सॉरी इनका नाम भूल रहे हैं, उन्होंने एक अंग्रेज को क्या किया था, मार दिया था। और सबसे पहले एक्चुअली यही आंदोलन भी स्टार्ट किए थे, तो इन्हें फांसी दे दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, याद रखिएगा डेट। तो सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले कौन थे, मंगल पांडे थे। और सबसे पहले स्टार्ट यही किए थे, 1857 का जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के कारण हुआ था, कारण नहीं मतलब सबसे पहले यही स्टार्ट किए थे। चलिए 1857 के विद्रोह में कानपुर का सैनिक नेतृत्व, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है सैनिक नेतृत्व। अगर सिर्फ पूछता कानपुर में किसने नेतृत्व किया तो हम बोलते नाना साहब, बट इन्होंने बोला है सैनिक नेतृत्व, मतलब इसका जो आंसर होगा वो तात्या टोपे होगा। यानी कि सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे किए थे, और पूरा अगर सिर्फ कानपुर का नेतृत्व बोलते तो इसका आंसर क्या होता है, नाना साहब होते, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, कानपुर का सैनिक विद्रोह नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी आंसर, 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा, शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण, तो नाना साहब का नेतृत्व था, झांसी रानी का नेतृत्व था, या बादशाह शाह का सहयोग था, या हिंदू मुस्लिम का एकता था। इसका सही जवाब है हिंदू मुस्लिम के एकता के कारण ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का डी, या 9 का क्या हो जाएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मतलब इनका मूल नाम क्या था। तो बहुत ही सुंदर सा नाम है इनका, मणिकर्णिका नाम था। 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस पर एक मूवी भी बना है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई पे मणिकर्णिका, एक मूवी नाम मणिकर्णिका ही मूवी का नाम है, जिसमें रोल की है हमारी एक्ट्रेस कंगना रनौत, है ना, कंगना रनौत। तो उन्होंने इसका भूमिका निभाया है। तो आप आई होप कि उस चीज़ को आप देखिएगा, मणिकर्णिका बहुत ही अच्छी मूवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति का विद्रोह किया था, समर्थन किया था, या तटस्थ रहे थे, या देश के शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये देखिए आपका क्वेश्चन यूपीएससी में 1998 में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया था, एसएम में पूछा गया, सारे 2004 में पूछा गया, और अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। तो ये क्वेश्चन उस पॉइंट व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी, यानी कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति का तटस्थ रहे थे। नेक्स्ट है 12 का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे एक बार कि क्या कहता है। बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलता है मंगल पांडे बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ है दोस्तों, बंगाल में है, और स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। अभी अभी हमने इस पर विचार किया था कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल में स्थित है, 34वां नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन पढ़ते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, और प्रयोग करने से इनकार किया था। हमने अभी बात किया था एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारण होने के कारण वो जो मंगल पांडे थे इन्होंने क्या किया था, इसको इनकार कर दिया था, और सबसे पहले यही थे जो इनकार करने वाले थे। तो ये भी सही है हमारे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर, देखिए अभी मैंने इसका नाम थोड़ा सा अभी बोलने में थोड़ा वो हो गया था, तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ह्यूजसन को गोली मारकर क्या किया था, हत्या कर दिया गया था। ह्यूजसन को गोली मार के क्या किया था, हत्या कर दिया था। और लेफ्टिनेंट बर्ग को तलवार से हत्या कर दिया था। यानी 2 लोगों को यहाँ पे 29 मार्च को इन्होंने उसे गोली मारकर एक को तलवार से हत्या किया था। तो जिसके कारण 8 अप्रैल, देखिए नीचे लिखा हुआ है 8 अप्रैल 1857 को क्या किया था, इन्हें फांसी दे दिया गया था। मतलब चारों कथन हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये क्वेश्चन भी आया गया था पिछले बार, शायद क्वेश्चन में एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो कौन था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड पॉमस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, अभी बात कर रहे थे हम नेतृत्व कौन सा किया था, कहाँ पे किस नेता ने नेतृत्व किया था। तो मेरठ में कदम सिंह ने किया था, दिल्ली में बालशाह द्वितीय ने किया था। आज उसके बाद हाँ यहाँ पे मेरठ में हत्या करने के बाद लोग पहुँचे दिल्ली, और दिल्ली में बालशाह द्वितीय को वहाँ का शासन सौंप देते हैं। हरियाणा में रावतुल्ला राम और दिल्ली में खान बहादुर खान, भी बिल्कुल एक दूसरे का सामने होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरठ में कदम सिंह थे और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा में रावतुल्ला राम और बरेली में खान बहादुर खान। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि दिस इज द आंसर 14 का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सशस्त्र विद्रोह अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किस सशस्त्र विद्रोह ने किया? सैनिकों ने किया था, नामधारी सिखों ने किया था, अकाली सिखों ने कहा था, निरंकारी सिख ने कहा था? इसका सही जवाब है नामधारी सिखों ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग को समझ में आ रहा है? गुड। अगर इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आपके बीपीएससी में और बिहार एसआई दरोगा में भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बीपीएससी में 2005 में पूछा भी गया है। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत होता है 9 मई 1858 को होता है, यानी इसका आंसर होता है 9 मई 1858, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 9 मई 1858 को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और बिहार में यही नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह ने ही किया था। जगदीशपुर एक बिहार में जगह है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, वहाँ से नेतृत्व किया था और वहाँ से 1857 क्रांति को इन्होंने नेतृत्व किया था जगदीशपुर में। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस में से चलाने वाला एनफील्ड राइफल शामिल कब किया गया था? मतलब जो एनफील्ड राइफल जो था वो कब शामिल किया गया अंग्रेजी भारतीय सेना में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दिसंबर 1800 क्या हुआ था, 56 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नवसंगठन से संबंधित है? मतलब कि जब 1857 का विद्रोह दमन हो गया, मतलब उसका दबा दिया गया, तो दबाने के बाद फिर से फौज का नव संगठन हुआ, तो वो किस आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन से भी छाट सकता है। अब हंटर आयोग कब हुआ था? तो हंटर आयोग तो भाई जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जो कि 1919 में हुआ था, तो ये तो ऑप्शन में छट गया पहले ही। फिर उसके बाद बोलता साइमन कमीशन। साइमन कमीशन तो भाई गांधी जी के समय में चल रहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार करके उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे साइमन कमीशन भी नहीं होगा। पब्लिक सर्विस आयोग भी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक ही ऑप्शन बचता है बी, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे भी अगर नहीं समझ में आता तो ऑप्शन से आप इसको छाट सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, एग्जैक्ट सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट आता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब जब विद्रोह हो रहा था तो उसमें एक उर्दू कवि जो थे वो किसने इस चीज़ को वर्णन किया और इस चीज़ को देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। इसके ए हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आ भी गया। मैंने बोला था कि जगदीशपुर यह बिहार में पड़ता है और इसका नेतृत्व करने वाले जो थे वो कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये बीपीएससी 1999 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मतलब ऐसा कौन सा, मतलब स्टार्ट तो हुआ भाई, लेकिन क्यों असफल हो गया, इसका आगे बढ़ा क्यों नहीं? अगर सफल हो जाता तो हम लोग जो इतना 150 साल 200 साल तक हम लोग जो गुलामी किए, ये नहीं हो पाता। मतलब 1947 के बाद 1857 में हमें आज़ादी मिल जाता, लेकिन वह सफल हो जाता। तो किसकी कमी के कारण? तो यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ थी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण कमी जो है वो मतलब योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, जिसके कारण बड़ा मतलब वो असफल रहा। मतलब वहाँ पे एक तो और कमी इसमें असफल होने कारण है कि डेट जो निर्धारित हुआ था उस डेट पर लड़ाई भी नहीं होता है और समान योजना नहीं हो पाता। और हर एक राज्य में हर एक मतलब कि जहाँ जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे सब अपना अपना नेतृत्व कर रहे थे, कोई एक पार्टिकुलर कोई नहीं था, सब अलग अलग लोग वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण 1857 के जो विद्रोह है वो बिल्कुल असफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? हाँ, बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ बोला। किसी ने सैनिक विद्रोह बोल दिया, किसी ने बोला था कि ये भारत के लिए पहली लड़ाई है, पहली आज़ादी है, और किसी ने बोला कि ये एक षड्यंत्र है। तो ये सारी संज्ञा कौन दिया था? ये जो विद्रोह का एक सारा का एक अलग अलग दिया था, लेकिन इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये दिए थे जेम्स वाटरमैन और डब्ल्यू टेलर ने बोला था कि ये एक षड्यंत्र है, 1857 की क्रांति जो है एक षड्यंत्र है, ये संज्ञा देकर के संबोधित किया था। तो कौन दिया था? जेम्स वाटरमैन और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हम लोग कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो आपको बता दें कि साहूकार और जमींदार ये दोनों जो हैं वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। खेतीहर, मजदूर और कृषक ये दोनों लिए थे, जबकि साहूकार और जमींदार नहीं लिए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? मतलब कि आपातकालीन मुख्यालय 1857 इलाहाबाद में बनाया था। तो आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति हुआ था वो किसके गवर्नर जनरल के अध्यक्षता में हुआ था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा कि भाई उसी के आपातकालीन मुख्यालय बनाया कौन? तो लॉर्ड कैनिंग के ही अध्यक्षता में हुआ होगा, यानी वही बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह, जो कि 1844 में हुआ था। 1857 से पहले 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो आपका कोल्हापुर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोल्हापुर एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। ये 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ था। अगला है 1857 का बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन है? दोस्तों ये बरेली पड़ता कहाँ है? आप गाना सुनेंगे, बरेली में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये गाना सुना होगा। तो बरेली कहाँ पड़ता है? तो बरेली आपका यूपी में पड़ता है। तो बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो खान बहादुर खां थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो 29 क्वेश्चन है कि आज़ादी के पहले लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? मतलब 1857 की जो क्रांति है उसमें कौन भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे तो लिए थे भाई। तात्या टोपे कहाँ के थे? तो तात्या टोपे कानपुर में सैनिक नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई झांसी में किया था नेतृत्व। बहादुर शाह जफर दिल्ली में किए थे। जबकि भगत सिंह तो भाई ये हमारे बहुत ही बाद में आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे भगत सिंह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों में संघर्ष किया? मतलब कि यहाँ पे उस पर उल्टा पूछ रहा है, यानी कि संघर्ष किया, वहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे किया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद तो बहुत बाद में आए थे, ये भी तो नहीं हो सकता। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी नहीं। मक्खन लाल चतुर्वेदी ये भी नहीं। मतलब ये तीनों तो उस समय के थे जब 1857 क्रांति हुआ भी नहीं था, तब भी इनका जन्म भी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? शहादत खान जो थे 1857 क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। नेक्स्ट आता है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तत्कालीकरण क्या था? मतलब वहाँ पे सबसे मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता, अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप संदेह। मतलब अंग्रेजी जो था वो उनके धर्म को वश कर रहा था, क्योंकि उसमें जो एनफील्ड राइफल था उसमें क्या होता है कि चर्बी लगे होते हैं, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। तो इसके कारण क्या हो गया था? वहाँ पर विद्रोह हो गया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका 31 का बी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। तो 30 यहाँ पे हम लोग कौन सा कर रहे थे? हाँ 31 में क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अंग्रेजी का धर्म हस्तक्षेप का संदेह हुआ था, इसके कारण वो क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मतलब तात्या टोपे जो कानपुर में सैनिक नेतृत्व किए थे उनका मूल रूप क्या था? तो इनका नाम जो था, मूल नाम वो रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी। 32 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 33। इन कथनों पर विचार किया जाए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक, थोड़ा सा कट गया है, अच्छा कोई बात नहीं। कालांतर के इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में हो गया, जिसका भारत का पहला स्वतंत्रता संघ कहा गया। तो ये दोनों में कथन में इसको विचार करना है कि कौन सा आपका ये सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी, यानी कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, बिल्कुल सही है। और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक विद्रोही के रूप में होगा, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था कि ये भाई भारत का पहला स्वतंत्रता का संग्राम है। और ये दोनों ही हमारा क्या कथन बिल्कुल ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है किस इतिहास ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसने कहा था?
तो ये अभी मैंने बोला था कि एक संज्ञा दिया गया, जैसे कि वहाँ पे मैंने बोला था कि ये षड्यंत्र है, उसका एक संज्ञा दिया गया, वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था इस वाक्य को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको बार बार देखेंगे, इसको याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगले वीडियो में और लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन 1857 से रिलेटेड है, जो कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बट इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।